हेलो अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं। मैं आज आपके लिए एक और बहुत अच्छी वीडियो लेकर आया हूं। मैंने पहले भी इंडिकेटर पे काफ़ी वीडियो बनाई हुई थी, तो जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट है आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो चलो दोस्तों, चलते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। इस इंडिकेटर को किस तरह डाउनलोड करना है और इंस्टॉल किस तरह करना है और यूज़ किस तरह करना है वो भी मैं आप लोगों को बता देता हूँ। तो जो लोग नए हैं प्लीज़ मेरे चैनल को विज़िट और सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि जो भी आने वाली अपडेट है आप लोगों तक पहुंचती रहे। तो ये मेरे पास इंडिकेटर है। जिस किसी दोस्त को भी ये इंडिकेटर चाहिए होगा कमेंट्स में मुझे अपना जीमेल सेंड कर दे, तो जीमेल के ज़रिए उसको ये इंडिकेटर मिल जाएगा। या नीचे डिस्क्रिप्शन में मुझे मैं अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें और इसको फ्री में ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। और इसको यहाँ पर आपने इसके इंडिकेटर को नीचे वाले को आपने कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद अपनी ब्रोकर के ओपन डाटा फोल्डर में जाएं और MQL4 और इंडिकेटर में जाके आप इसको पेस्ट कर दें। मैंने ऑलरेडी इसको इंस्टॉल किया हुआ है, ठीक है। इसी तरह आपने इसकी टेम्पलेट को भी कॉपी कर लेना है। यहाँ से इसको कॉपी करने के बाद अपने ओपन डाटा फोल्डर में आए उसी तरह और टेम्पलेट में आके इसको आप पेस्ट कर दें, ठीक है। मैंने ऑलरेडी इंस्टॉल किया हुआ है तो मैं इसको दोबारा से इंस्टॉल नहीं करूँगा। मैं आप लोगों को एक दफ़ा दोबारा से इसको इंस्टॉल करके भी बता देता हूँ। ये देखें, यहाँ पर था हमारा इंडिकेटर का नाम था किस नाम से, ये थी मल्टी रीजन डायग्राम स्केलिप, ये वाला था हमारा, ठीक है। JPB एडो JPY है, 30 मिनट का टाइम फ्रेम है, ठीक है। इसको यूज़ किस तरह करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। 30 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ इसको। सबसे पहले आप यहाँ पर नीचे वाली चीज़ को अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर इसने हमें क्रॉस का सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। क्रॉस का सिग्नल दिया और आप बिल्कुल यहाँ पर देखें तो यहाँ पर भी इसने हमें सिग्नल दिया हुआ है, यानी यहाँ से मार्केट ये हमें सेल का सिग्नल दे रहा है। यहाँ पर देखें और यहाँ पर देखें हमारी मार्केट यहाँ से टच करके अब नीचे को आना शुरू हुई। अब यहाँ से देखें मार्केट हमारी यहाँ से यहाँ तक ये चीज़ जो है हमारी, ये चीज़ यहाँ पर है, ये देखें मार्केट हमारी यहाँ से टच किया और मार्केट फिर हमारी यहाँ से ऊपर चली गई और रेड वाली लाइन भी हमें यहाँ पर बता रही है और यहाँ पर हमें बाय की ट्रेड करनी थी। मार्केट जब देखें यहाँ से यहाँ तक बाय गई और मार्केट ने फिर हमारी ऊपर वाली यहाँ पर लाइन को 95 वाली लाइन को साइड पे देखें तो उसने हमें टच किया। अगर मैं इसको जूम इन करके आप लोगों को यहाँ पर चेक करवाऊँ तो ये देखें यहाँ पर इसने हमें सेल का सिग्नल दिया था और यहाँ पर ये देखें फिर सेल का सिग्नल दिया और जो यहाँ पर देखें ये फिर सेल का सिग्नल दिया और अब यहाँ पर जो था मार्केट हमारी ऊपर वाली लाइन को टच की और ऊपर सेल का सिग्नल दिया और मार्केट हमारी फिर सेल, और अब यहाँ पर देखें इसने हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल दिया हुआ है, ठीक है। आप लोगों ने इसी तरह ही इसको यूज़ करना है। अगर आप जूम इन करके भी देखें तो यहाँ पर भी ये इसी तरह ही हमें बता रहा है। अब आप किसी भी टाइम फ्रेम में इसको यूज़ कर सकते हैं। H1 में भी अगर आप देखें तो यहाँ पर हमें बाय की ट्रेड लेनी थी, ये देखें यहाँ पर हमें बाय का सिग्नल ये बता रहा है, ठीक है। तो H4 में भी अगर आप देखें तो ये इसी तरह ही हमें बाय सेल के सिग्नल दे रहा है। नीचे वाली चीज़ को आपने फॉलो करना है, ऊपर वाली चीज़ को मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। तो अब हम किसी और करेंसी में भी इसको देखते हैं। JPB USD में भी ये देखें, एक्सप्लेन करता हूँ मैं आपको अच्छी तरह ताकि आप लोगों को अच्छे से इसकी समझ आ जाए। इसको मैं पहले वाले को ड्रॉ को ख़त्म करते हैं, दोबारा ड्रॉ करता हूँ। अगर आप यहाँ पर इस चीज़ को देखें तो ये देखें यहाँ पर सेल का सिग्नल और ऊपर पर यहाँ पर भी देखें सेल का सिग्नल और मार्केट हमारी यहाँ से यहाँ पर नीचे आई, ठीक है। और यहाँ पर अगर आप देखें मार्केट हमारी फिर नीचे वाली लाइन को टच किया, यहाँ पे हमें अब बाय की ट्रेड लेनी थी और यहाँ पर ये देखें यहाँ पर अब हमें बाय की ट्रेड, यहाँ से अब देखें मार्केट हमारी जो थी यहाँ से यहाँ तक बाय हुई, ठीक है। यहाँ पर बाय हुई तो यहाँ पर आप देखें ये सेल का सिग्नल दे दिया, यहाँ पर ये चीज़
और यहाँ पर भी इसने हमें सेल का सिग्नल दे दिया। और अब मार्केट हमारी यहाँ से यहाँ तक सेल हो रही है, ठीक है। और यहाँ पर भी अगर आप देखें तो इसने अब फिर हमें दोबारा से बाय का सिग्नल दिया और मार्केट अब हमारी यहाँ से फिर आराम से यहाँ तक बाय हुई। अगर आप नेक्स्ट स्टेप पे जाएं तो यहाँ पर देखें इसने हमें सिग्नल दिया और यहाँ पर भी इसने हमें सिग्नल दिया, ये देखें। फिर यहाँ से मार्केट हमारी यहाँ तक, सॉरी यहाँ पर सिग्नल था, अब मैं यहाँ से मार्केट हमारी अब फिर यहाँ तक सेल हुई, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो इसने हमें यहाँ पर बाय का सिग्नल फिर दे दिया, ठीक है। और यहाँ पर हमें सेल का सिग्नल दिया और ये अब रीसेंट जो हमें बाय का सिग्नल दे रहा है, ठीक है। तो इसी तरह ही आपने इस इंडिकेटर को यूज़ करना है, ठीक है। बिल्कुल सिंपल है, मैंने आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया अच्छी तरह। तो आप किसी भी टाइम फ्रेम इसको यूज़ कर सकते हैं। USD JPY, USD अगर आप JPY में भी देखें तो ये इसी तरह बाई सेल के, ये देखें यहाँ पर हमें बाई की ट्रेड लेनी थी और यहाँ पर हमें सेल की ट्रेड लेनी था। अब इन्हें नीचे वाली चीज़ को भी फॉलो करना है और ऊपर वाली को भी। यहाँ पर मिसाल के तौर पर आपने यहाँ पर ट्रेड करनी थी, ये देखें यहाँ पर भी सेल का सिग्नल था और ऊपर पर भी वो हमें सेल का सिग्नल दे रहा था, ठीक है। इसी तरह अगर आप यहाँ पर देखें तो यहाँ पर नीचे भी सेल का सिग्नल है और ऊपर भी यहाँ पर भी हमें ये सिग्नल दे रहा है, ठीक है। इसी तरह आर्डो USD में भी ये देखें हमें अब यहाँ पर जो है मैं आपको बता देता हूँ। अभी मार्केट हमारी सिग्नल की पोजीशन में है तो यहाँ पर देखें ये हमें इसने एक चीज़ ये कंफर्म कर दी ये सेल के सिग्नल का, और दूसरी हमारी ये लाइन थी यहाँ पर भी ये देखें बिल्कुल हमारी उस चीज़ को टच कर गई है, ये देखें यहाँ पर। अब हमने यहाँ पर ये सिग्नल का वेट करना है और यहाँ पर भी वेट करना है नेक्स्ट कैंडल का, फिर आपने मार्केट में इन हो जाना। यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पर मार्केट यहाँ से यहाँ तक बाय हुई, ये देखें यहाँ से यहाँ तक ये मार्केट हमारी बाय हो चुकी है। इसी तरह यूरो USD चेप है, USD चेप में भी इसी तरह ही आपने इसको यूज़ करना है। और यूरो USD में भी ये देखें इसी तरह ही H1 का अगर 30 मिनट में भी आप देखें तो ये इसी तरह ही हमें बाय सेल के सिग्नल दे रहा है, ठीक है। USD CAD है, USD CAD में भी ये देखें इसी तरह ही मैंने आपको बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया है। उम्मीद करता हूँ आपको इसकी समझ आ गई होगी किस तरह इसको यूज़ करना है। तो इसको एक दफ़ा गोल्ड में देखें, गोल्ड का ये टाइम फ्रेम है। अगर गोल्ड को हम थोड़ा सा H1 में देखते हैं, गोल्ड में भी आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ इसको। ये देखें उसी तरह ही यहाँ पर अगर आप देखें तो यहाँ पर सेल का सिग्नल, ये देखें यहाँ पर बाय का सिग्नल, यहाँ पर सेल का सिग्नल और यहाँ पर बाय का सिग्नल, ठीक है दोस्तों। ये इंडिकेटर है, जिस किसी दोस्त को भी चाहिए होगा प्लीज़ मुझे कमेंट्स में अपना जीमेल सेंड कर दे, या नीचे डिस्क्रिप्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूँगा, तो आप इसको वहाँ से ज्वाइन करके फ्री में ईज़िली डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में बहुत जल्द मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।